तो काफी अटकलें जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्य रूप से एक बड़ी भूमिका जो है निभा सकते हैं फारूक खान, जिसके चलते ये इस्तीफा जो है उन्होंने अपने पद से दिया है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार जो हैं फारूक खान, उन्होंने अचानक से अपने इस इस्तीफे की घोषणा की, जिसके बाद कई सारे प्रश्न जो हैं वो भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कारण जो है वो रह सकता है कि फारूक खान जो हैं वो अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि साल 2022 के अंत में विधानसभा चुनाव के जो यहां पर चुनाव हैं वो भी हो सकते हैं। तो क्या यही कारण है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक खान जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं? और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से राजनीति की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में राजनीति को किस तरह से और जो है सटीक तरीके से यहां पर किया जाए, उसके चलते इन्होंने जो इस्तीफा दिया है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जहां पर फारूक खान की बात करें तो साल 2019 में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के भी एडवाइजर जो हैं ये रह चुके हैं। उसके बाद जहां पर गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो उनके भी सलाहकार के तौर पर ये काम कर रहे थे। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। तो सनम, हमें बताइए, जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के एडवाइजर जो हैं फारूक खान, उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है, क्या लगता है क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, फारूक खान जो है वो जम्मू कश्मीर में एक नाम रहे, जब पुलिस में रहे तो एक बड़ा नाम रहे। कश्मीर में जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस थे उसमें वो फ्रंट लाइन पे रहे, और उसके बाद जब रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन की, बीजेपी में ज्वाइन हुए, और बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर राज लागू हुआ तो उसमें उन्हें एडवाइजर किया गया। लेकिन कल शाम को अचानक का जो रिजिग्नेशन आता है, ये रिजिग्नेशन जो है इसमें बहुत से लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात रख गए। कोई इससे किसी और तरह से ले रहा है, कोई किसी और तरह से। लेकिन अगर हम क्लोज क्वार्टर्स को माने, अभी उन्होंने इसकी कोई रीजन जो है वो डिक्लेयर नहीं किया कि वो क्यों इससे रिजाइन करें। लेकिन अगर क्लोज क्वार्टर्स का माने हम, जो बीजेपी के हैं या फारूक खान के क्लोज क्वार्टर्स, तो उनका मानना है कि उन्हें अब पॉलिटिकल जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोई बड़ा फेस, मुस्लिम फेस नहीं है। चाहे वो जम्मू सूबा हो, जम्मू प्रांत हो या कश्मीर प्रांत हो, कोई ऐसा मुस्लिम फेस नहीं है जिसको सामने रखा जा सके। तो चुनाव इस साल होने जा रहे हैं, तो उससे पहले बीजेपी चुनावी तैयारी के सिलसिले में फारूक खान पे एक जिम्मेदारी सौंप रही है चुनाव में आने की, और खासतौर पर जम्मू के में एक मुस्लिम फेस हो, चाहे वो, ताकि वो जम्मू के वोटर्स को, जम्मू के मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ ले सके। जम्मू में बीजेपी के बड़े फेसेस हैं, लेकिन कोई बड़ा मुस्लिम फेस नहीं है जिसको सामने रखा जा सके। तो हमारे जानकार यही कहते हैं कि फारूक खान को इसीलिए रिजाइन दिया गया, उसको बताया गया कि आप रिजाइन करें और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो शुरुआत करें, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक आपको ऐसे उन्हें एक असाइनमेंट दिया जाएगा, और उसमें जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पे एक मुस्लिम फेस के तौर पे उन्हें सामने रखा जाएगा बीजेपी की तरफ से, ताकि आने वाले चुनाव में कुछ बढ़त हासिल कर सके, कुछ वोट हासिल कर सके, मुस्लिम वोटों को लुभा सके। और यही कारण जो है इस वक्त माना जाता है और बताया जाता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें और एक तरफ जहां पर चुनावों की अगर बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में चुनाव हो सकते हैं, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयारियों में जुट चुकी है। देखिए, इस साल के अंत में नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि इस साल के अंत के फेज में चुनाव होने जा रहे, यानी सितंबर अक्टूबर से चुनाव, उस समय में चुनाव होने जा रहे। ये सियासी पंडित भी कहते हैं, ये पॉलिटिकल जो सर्कल्स में होते हैं वो भी बता रहे हैं, और जो ग्राउंड पे सरकार की जो सिचुएशन है, जो सरकार कोशिश कर रही है, उनसे भी साफ जाहिर हो रहा है कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होंगे। आपको ये कहेगा नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर में साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर में वातावरण जो है, मौसम जो है, मौसम का वातावरण हम कहेंगे वो सही नहीं होता है। बर्फ होती है, बारिशें होती है, ऊपरी पहाड़ी इलाकों में तो रास्ते कट जाते, तो इसलिए सितंबर अक्टूबर को एक आइडियल टाइम माना जाता है चुनावों के लिए। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर में हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि यात्रा खत्म होगी, तो यात्रा के फौरन बाद ही जम्मू कश्मीर की तारीखों का, चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और ये डिलिमिटेशन के साथ ही जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी रिपोर्ट, चूंकि आज फाइनल दिन है पब्लिक ओपिनियन का उसमें, तो इसके बाद
लगभग 6 अप्रैल तक ये सब सामने डिलिमिटेशन कमीशन सामने आ जाएगा, तो उसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की डेट जो है वो माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर की मिलेगी, और उसी में जम्मू कश्मीर के जम्मू और कश्मीर पर यानी एक साथ ही ये चुनाव होते हैं और होंगे भी, और इसलिए जो डेट्स हैं वो सितंबर अक्टूबर की निकलती हैं। और इसीलिए फारूक खान को भी अब ये जिम्मेदारी, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट अब खत्म हो जाए, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि वो मुस्लिम एरियाज के मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए अब पॉलिटिकल फ्रंट पे काम करें। नया चेहरा अब सामने आ सकता है उपराज्यपाल के एडवाइजर के तौर पर। कई नाम सामने आ रहे हैं, और लेकिन माना यही जा रहा है कि जो दिल्ली करेगी वही चलेगा। तो दिल्ली में कुछ नाम हैं, डिस्कस में हो रहे हैं, उन नामों पे अभी मोहर लगनी बाकी है, लेकिन उनमें से एक मुस्लिम फेस कश्मीर का भी है, और बाकी जो है वो बाहर से हैं। एक ही फेस लेना है इन्हें। फिलहाल 2 पद खाली हैं। बशीर खान भी जो है उनको भी कर दिया था, बाहर हटा दिया गया था, उसके बाद फारूक खान भी चले गए। तो अब 2 फेसेस जो मुस्लिम फेस थे उनकी जगह पे कोई मुस्लिम फेस नहीं है राज्यपाल के एडवाइजरी बोर्ड में। तो माना जा रहा है कि 2 फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जम्मू कश्मीर के होंगे या बाहर के होंगे। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का फेस है, अगला फेस है जो इसमें होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस टाइम इस जो है या कहीं ना कहीं हमारी राजनीति जम्मू कश्मीर की ये मुस्लिम हिंदू वगैरह पे भी चलती रहती है, तो राज्यपाल भी चाहेंगे इस वक्त कोई ना कोई फेस हो जो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। तो कुछ नाम हैं जिनको इसमें लिया जा सकता है, लेकिन अभी उस पर विचार होना है और वो सारा दिल्ली से फाइनल होना है। 1-2 नाम आ रहे हैं जिनके बारे में बात की जाती है। सनम, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।